PYQ 360 के अंतर्गत हम पिछले 30 वर्षों के जो यूपी PCS आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख रहे हैं। और यह इंडियन ज्योग्राफी में आज का जो टॉपिक है, भारत के राज्य और केंद्र शासित से संबंधित जो भी PYQ बने पिछले 30 वर्षों में उनको आज देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे आसान बात है, इसमें कुछ सामान्य से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सामान्य से। किसी भी राज्य केंद्र शासित से जो पर्सन बनते हैं, ज्योग्राफी में जो बनेंगे वो उनकी सीमाओं से बनेंगे, किस राज्य की सीमा कहाँ पर लगी हुई है। और पॉलिटी में बनेंगे उनकी स्थापना से, किस राज्य की स्थापना कब हुई, किस संविधान संशोधन के तहत हुई, इस तरह से पर्सन बनते हैं। यहाँ पर उनके सिटी भी पूछ लेता है कभी कभी राज्यों में, और कभी कभी राज्यों की सीमा पूछता है कि कितने जिलों से लगी है, क्षेत्रफल क्या, इस तरह से। तो उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे यहाँ पर। यह जो हमारे पहले PYQ 360 के अंतर्गत है, पिछले 30 वर्षों के इसमें PYQ कराए जा रहे हैं आपके GS के, जिसमें यूपी स्पेशल भी शामिल है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि PYQ इतना इम्पोर्टेंट है यूपी PCS के लिए। आज भी जितना वेटेज इनका रहता है परीक्षा में, उतने नए क्वेश्चनों का नहीं रहता है। यानी कि PYQ ही PCS हो, RO हो, इन परीक्षाओं की रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो UPSC हो। PYQ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो प्री के हो या मेंस के। MRT 300 एक दूसरी पहल है जिसमें पिछले 30 वर्षों में यूपी PCS आयोग कुछ थीम ऐसी है जिनसे बार बार क्वेश्चन उठा रहा है, बार बार क्वेश्चन बना रहा है। नए क्वेश्चन की संख्या इतनी नहीं है जितनी वहाँ से बन रही है, और ऐसी जो थीम है उनकी संख्या 300 है। MRT का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम, ऐसी थीम जो बार बार रिपीट हो रही है पिछले 30 वर्षों में। इन्हीं थीम से क्वेश्चन जो सेट किए जा रहे हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी के, इन्हीं थीम को 300 को कलेक्ट करके आपकी इनकी क्लास रेगुलर हो रही है। आप जाके यूट्यूब से देख सकते हैं। साथ ही इनकी PDF दोनों ही PYQ 360 की भी, MRT 300 की भी टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर इन दोनों क्लास को देखते हैं, PYQ 360, MRT 300, तो आपका पूरी की तैयारी इन्हीं दोनों से हो जाएगी। इससे अलावा आपको ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक और तो PYQ 360 के अंतर्गत सारे PYQ आपके आ जाएंगे। MRT 300 के अंतर्गत वे सारी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ से क्वेश्चन सेट हो रहा है। मान लिया इस वर्ष आयोग ने जो पिछले 2024 में कुछ थीम ली और पेपर सेट कर दिया, हो सकता है अगले वर्ष वे थीम ना आए, दूसरी आए, मगर आएंगे नहीं थीम 300 में से, तो आपका कोई भी पर्सन छूटेगा नहीं। तो शुरू करते हैं। MRT 300 में ज़्यादा चीज़ें फैक्चुअल है, कहीं पर कंसेप्ट आपको बता दिया जाता है। तो आज हम भारत का केंद्र शासित राज्य और प्रदेश देखेंगे, उसी के MCQ देखेंगे पिछले 30 वर्षों में जो पूछे गए हैं। यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया गया है, इसमें आपका कमेंट में उत्तर बताना क्या होगा। यहाँ पर कुछ सिटी के नाम है और ये पूछ रहा है कि इनमें से सही कौन सा है। सही की पहचान करनी है, हमें सही बताना है कि कौन सा है। यहाँ पर औरंगाबाद है एक सिटी, पालनपुर है, हुबली है, गुंटूर है, और ये उनके स्टेट है। तो आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा सिटी सही है, उस राज्य में अवस्थित है या नहीं है। देखो, औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, ये तो कैंसिल है, ये ऑप्शन इसका है ही नहीं। यहाँ पर देखते हैं, पालनपुर गुजरात में, ये इसका ठीक आंसर है। हुबली कर्नाटक में, महाराष्ट्र में नहीं है। और गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आपका सही आंसर है पालनपुर गुजरात में। आपको पता होगा जो हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात से लेके मुंबई दिल्ली तक फैली हुई है, तो वो पालनपुर से ही शुरू होती है। तो ये हमारा प्रश्न सही है यहाँ पर, यानी कि गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से दिल्ली तक अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों में फैली हुई है। हाँ, अब देखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि टोटल कितने, 36। अब ये जो हमारे 36 है राज्य, इनको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं अपने अध्ययन के अनुसार। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा है, और स्थलीय सीमा भी कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। तो ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18 है।
जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है, उसमें 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वैसे आपको बताना था प्रश्न कमेंट में। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी तटीय सीमा क्या है, तटीय सीमा। तो ऐसे राज्य हमारे 9 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। आपको वे 4 केंद्र शासित प्रदेश बताने जिनकी तटीय सीमा है। कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जिनकी ना तो तटीय सीमा है और ना ही स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। ऐसे राज्यों की संख्या 5 है। आप उनके नाम बताएंगे, इतना मैं बना लेता हूँ, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे और बाद में तो मैं बताऊंगा ही। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, जिनकी स्थलीय सीमा भी है और तटीय सीमा भी। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे यहाँ पर 2 यूटी हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है, एक तो लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। यहाँ पर 9 राज्य हैं। राज्य कौन कौन से हैं? एक गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और यूटी कौन कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, मगर नहीं, कोई बात नहीं। दादर नागर और दमन द्वीप एक, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे यूटी है जिनकी तटीय सीमा है। 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी ना तो तटीय सीमा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। वे है हरियाणा। आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कौन कौन से राज्य हैं ताकि आपको पता चले। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या, तेलंगाना और झारखंड। 2 राज्य ऐसे हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा भी है और तटीय सीमा भी, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना, आपको मालूम होना चाहिए हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है और जो हमारी तटीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वह 7,516 किलोमीटर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। इस 15,200 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ये हमारे 18 राज्य लगे हैं, यानी कि इस पर। और ये जो हमारे 7,516 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा है उस पर हमारे 13 राज्य लगे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। कई बार इनकी स्थापनाओं से प्रश्न पूछ लेता है, तो वो आपको एक मैं क्रम बता देता हूँ। एक्चुअली ये पेन सही चल नहीं रहा, नहीं तो वो लिख देते। जैसे सबसे पहले जो स्थापित हुआ राज्य वो कौन सा था, तो उनका क्रम पूछ लेता है। गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और क्या, झारखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर नागर हवेली। तेलंगाना जहाँ 2014 में स्थापित हुआ था, JNK और लद्दाख 2019 में, दादर नागर और दमन द्वीप 2020 में इनका पुनर्गठन किया गया। तो ये इस तरह से प्रश्न बनते हैं और आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, कई बार प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि कौन सा राज्य की क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल जिस राज्य का है वह है गुजरात और सबसे जो छोटा राज्य है वह है गोवा। जबकि हमारा जो जम्मू, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, आपको ये बताना केंद्र शासित सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखो, PYQ का एक मतलब होता है कि पर्सन जो PYQ के आए हैं वो तो आए ही हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए उससे संबंधित ही, ताकि आपका क्वेश्चन अगर भविष्य में बने, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट थीम है। हमने इसकी MRT 300 के अंतर्गत ये क्लास करा चुकी है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अभी तक उसकी केंद्र शासित प्रदेशों की क्लास हुई है, तो आप वहाँ से जाके देखो, वहाँ पर हज़ारों इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इसी पे यहाँ से आयोग ने भी क्वेश्चन बना रखे हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का यही महत्व रहता है कि आप लोगों के अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हो सकें। तो इसमें हमें देखना है कि सम्मिलित नहीं है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मैदान है, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में मलनाड है। मलनाड एक्चुअली कर्नाटक में है, तो इसका सही आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। मलनाड कहाँ पर है, कर्नाटक में। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी बताएं, आप भी अपना आंसर बताएं ताकि पता रहे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे, हाँ
यहाँ पर एक और चीज़ बता दें, इस पहले प्रश्न को कर लेते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन से हैं जिनकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? एक अम्बाला, खुर्जा, रोहतक, करनाल। अम्बाला है हरियाणा का, खुर्जा है उत्तर प्रदेश का, रोहतक और करनाल भी हरियाणा के। तो इसमें जो सही आंसर है वह है अम्बाला, इसमें नहीं है। क्या नहीं है? अम्बाला नहीं है, जबकि खुर्जा उत्तर प्रदेश का है, रोहतक और करनाल भी है। एनसीआर क्षेत्र में 3 हमारे जो स्टेट है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वे लगते हैं एनसीआर। एक तो सबसे ज़्यादा जो जिले लगते हैं वो लगते हैं हरियाणा के। किसके लगते हैं? हरियाणा के। और कितने जिले लगते हैं? 14। यूपी के कितने लगते हैं? दूसरे नंबर पे है यूपी। यूपी के जिले लगते हैं 8। और इधर राजस्थान के जिले 2 लगते हैं, केवल 2। तो ये हमारा दिल्ली एनसीआर है जिसमें 3 राज्यों की सीमा लगती है, एक हरियाणा की, यूपी की और राजस्थान की। सबसे ज़्यादा जिले हरियाणा के, फिर उत्तर प्रदेश के, फिर राजस्थान के मात्र 2। तो इसमें अम्बाला सिटी है नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। हाँ, आपको एक चीज़ और बतानी है कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जो राजधानियां हैं वे 2 हैं। वे केंद्र शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला के कुल 5 संख्या है उनकी, जिनकी 2-2 राजधानियां हैं। यानी कि उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग होती है, शीतकालीन अलग होती है। जैसे आप याद रखना, लद्दाख सबसे उत्तर में हमारे हैं, तो लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह है और शीतकालीन कारगिल है। जम्मू की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन जम्मू है। उसके बाद आता है हिमाचल। हिमाचल की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन धर्मशाला। फिर आता है उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो गैरसैंण है और शीतकालीन देहरादून। फिर आता है महाराष्ट्र, इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है और शीतकालीन नागपुर है। इन 5 राज्यों की जो आपको बताया उनमें से 4 राज्य हिमालयी राज्य हैं, यानी कि उत्तर भारत के राज्य हैं, और एक दक्षिण भारत का राज्य है महाराष्ट्र। तो 5 राज्य हैं, उत्तर लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और कौन सा? महाराष्ट्र। ये 5 राज्य हैं जिनकी राजधानियां 2-2 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने का उद्देश्य है, इसलिए बताया जा रहा है। आज पेन सही तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो लिखी नहीं जा रही, इन्फॉर्मेशन बेसी दे दी। इसमें से आपको सही बताना है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। हमें इसमें सही बताना है कि कौन सा बात सही है। एक्चुअली ये पर्सन अपने आप में गलत है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 7 राज्यों से नहीं लगती, केवल कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। और देखो 5 राज्य कैसे हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश है, मान लिया इस तरह से। यहाँ पर ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है इसका स्थान किसका? छत्तीसगढ़ का। इधर ये है छत्तीसगढ़, ठीक। और छत्तीसगढ़ के बाद ये आता है पूरा का पूरा महाराष्ट्र, और फिर ये आता है गुजरात, और ये आता है राजस्थान। तो 5 राज्यों से एमपी की सीमा लगती है, और यहीं पर कर्क रेखा गुजर रही है मध्य प्रदेश से होते हुए। और भोपाल जो सिटी है वो है कर्क रेखा के उत्तर में ना होकर दक्षिण में है, ठीक है। तो पहला प्रश्न भी इसमें गलत है, दूसरा भी गलत है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती, गलत है। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। जैसे आप देखेंगे ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये क्या है? जम्मू। तो जम्मू की यहाँ पर ये सीमा जम्मू कश्मीर की पंजाब से लगती है, इधर हिमाचल। तो इसकी सीमा पंजाब की जम्मू कश्मीर से लगती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं, ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क है, जो यूपी पीसीएस परीक्षा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। पता नहीं कितनी बार आ चुका है पर्यावरण वाले सेक्शन में। और दूसरा है मोलिंगा, ये 2-3 बार आया है, जबकि नामदफा तो हर वर्ष आता है। तो इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं, जो एक बात इसने कही है, कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, आपको मालूम ही होगा, ठीक है। ये हमारा भारत है। ऐसे कर्क रेखा गुजरती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनका पश्चिम से और पूर्व की ओर क्रम ऐसे है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और
मिजोरम। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये आयोग का क्वेश्चन गलत था, इसलिए आपको करा दिया। हाँ, यहाँ पर देखते हैं भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल का स्थान। हाँ, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल का स्थान, एक्चुअली ये यहाँ पर छूट गया पर्सन, ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि पर्सन यहाँ पर क्या था, ये मिसप्रिंट हो गया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वह चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश से बड़े सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद एमपी, और फिर महाराष्ट्र, और फिर यूपी का नंबर आता है क्षेत्रफल में। अगर मैप के द्वारा हम देखें तो जैसे ये यहाँ पर हमारा मैप है इंडिया का, इसे तो यहाँ पर है राजस्थान, राजस्थान के बाद हम एमपी में घुसे, एमपी के बाद महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से सीधे गए यूपी में, इसे याद रखना। यानी कि राजस्थान, राजस्थान से बाद कहाँ पर एमपी, और एमपी में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से बाद यूपी। तो इसका सही आंसर कौन सा है, चौथा। ये बताना हमें भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पे। आपको अभी बताया है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका, राजस्थान का, फिर एमपी का, है ना, और फिर महाराष्ट्र का, और उसके बाद यूपी का स्थान है। तो क्षेत्रफल में महाराष्ट्र का स्थान तीसरा है। कौन सा है, तीसरा, ये वाला। तो महाराष्ट्र का स्थान तीसरा है क्षेत्रफल में, यानी कि ये बात सही है। क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है, दूसरा। तो इसमें जहाँ भी महाराष्ट्र है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं बहुत ज़्यादा। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए मैप में छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। जैसे ये हमारा भारत है, ये हमारा गुजरात है इधर है, ऐसे ये पश्चिम बंगाल, इस तरह से। तो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर है हमारा उड़ीसा, उड़ीसा से इधर लगता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की इधर सीमा लगती है ये मध्य प्रदेश से, फिर महाराष्ट्र से, फिर नीचे किससे, आंध्र प्रदेश वाले सेक्शन से लगती है, और फिर तेलंगाना से। तो जो छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से नहीं लगती है, जबकि इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है, और ठीक है नहीं, तेलंगाना से लगती है, उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी है। तो इसमें बिहार हमारा सही आंसर है, यानी कि उभयनिष्ठ नहीं है। बिहार से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती, बिहार यहाँ पर है, झारखंड से लगती है। तो महाराष्ट्र से भी लगती है, उड़ीसा से भी, आंध्र प्रदेश से भी लगती है, बिहार से नहीं लगती। ये आपको पता होना चाहिए। ये ना मैप बेस्ड क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, एक बार आप माइंड में बैठा लो। राजस्थान के जो थार मरुस्थल उसके बारे में पूछ रहा है, यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, बिल्कुल सही। संसार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व इसी मरुस्थल में पाया जाता है, यानी कि अगर मरुस्थलों की बात की जाए तो सबसे अधिक जनघनत्व इसी मरुस्थल में पाया जाता है, राजस्थान वाले में। यह इतने वर्ष पुराना है, अत्यधिक मानवीय, यानी कि ये बात भी सही है, 1000 वर्ष से भी, 10,000 वर्ष से भी पुराना है। और यहाँ पर अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर मरुस्थलीकरण का और प्रसार हो रहा है। जैसे अरावली के जो जंगल काट दिए गए, तो उससे भी तो क्या है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। यहाँ पर 40 से 60% क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है, ये भी बात सही है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण, जैसे यहाँ पर शुद्ध बोए गए सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ, तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई, तो उसके कारण जो चरागाह का विस्तार था वो घट गया, तो उस पर क्या पड़ा, कुप्रभाव पड़ा, ये बात भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर बताना देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। ये अपना उत्तर प्रदेश है। कितने जिले हैं, कमेंट में बताना है, 75 या 76, 76 जिले इसमें, कितने, हाँ, कितने जिले हैं, 76 जिले हैं। हाल ही में कुंभ को बनाया गया ना, तो ये इसका सही आंसर था, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश का, जैसे ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, ऐसे ये हमारा शानपुर, ये सोनभद्र वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसकी एक तरफ सीमा लगती है किससे, एक तरफ लगती है इससे मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश, फिर लगती है छत्तीसगढ़ से, फिर लगते हैं बिहार से, झारखंड से, और फिर लगती है बिहार से। यानी कि जब 2000 में, सन 2000 में हमारे 3 राज्य बने थे, एक छत्तीसगढ़,
एक उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे टूट के बना था? मध्य प्रदेश से। तो इन दोनों से भी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से। और बिहार से टूट के कौन बना था? झारखंड। इनसे भी सीमा लगती है। तो सोनभद्र देश का ऐसा जिला है जिसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है। तो कितने राज्यों से सीमा लगती है इसकी? 4। इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा है जो तेलंगाना राज्य से अपनी सीमा साझा करता है? देखो, आपको पता होना चाहिए तेलंगाना है कहाँ पर। ये हमारा गुजरात है, ये वाला, और ये हमारा भारत, दक्षिण भारत का। तो यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश है, ये वाला, और इसी से लगता है तेलंगाना। इधर यहाँ पर कर्नाटक है, और इधर ये महाराष्ट्र है, इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो हमारी तेलंगाना की सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से लगती है। किससे? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये इसका सी, हाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो ये आंध्र प्रदेश है, ये इधर कौन सा है? महाराष्ट्र, ये इधर कर्नाटक है, और ये छत्तीसगढ़ है। वैसे तो इसकी सीमा उधर उड़ीसा से भी लगती है, मगर ऑप्शन में नहीं दिया, हल्की सी सीमा लगती है ना। ना, उड़ीसा से नहीं लगती। तो इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पर्सन आ गए सिटी से। सिटी क्या मतलब? राजधानी। जो हमारे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी से पर्सन बनते हैं, इसलिए उनकी राजधानी या सिटी के नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मिलान करने के लिए पूछ रहा है कि सही ऑप्शन क्या है या सही ऑप्शन नहीं है, सुमेलित नहीं है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मणिपुर की क्या है बताना है आपको? मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल है, आइजोल नहीं है। नागालैंड की कोहिमा, ये भी ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ये भी ठीक है। तो मणिपुर की जो राजधानी है वह क्या है? इम्फाल। और जो कि आइजोल किसकी राजधानी है? यह है मिजोरम की। और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सारामती। और मणिपुर में ही क्या है? हमारी एक झील है जिस पर तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है नहीं? वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। जबकि आइजोल राजधानी है मिजोरम की। और ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे जो इसने मिलान करने के लिए। एक्चुअली जो क्वेश्चन बनते हैं ना यू स्टेट से, तो वे क्या तो बनेंगे हमारी स्थलीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से, या बनेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से, या बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश के जोड़े से, या बनेंगे तटीय सीमा वाले राज्य से, या ऐसे पर्सन बनेंगे जिनके ना तटीय सीमा, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ना वे नॉर्थ ईस्ट के राज्य और ना वे केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे भी पर्सन बनते हैं। हमेशा इस ट्रैक पर पर्सन बनते हैं। इसीलिए जो एमआरटी जो प्रोग्राम है वो बहुत ही साइंटिफिक प्रोग्राम है। उन चीज में उसमें ये सब चीज़ पढ़ाई जाती है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये मिलान करना है और सही बताना कि ये राज्य उनकी राजधानियाँ। देखो, ये जितने भी राज्य हैं, क्या कहा आपको? क्या तो पर्सन बनेगा जोड़े में जब भी बनेगा, क्या तो नॉर्थ ईस्ट से बनेगा, या केंद्र शासित प्रदेश से बनेगा, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश, या स्थलीय सीमा से, अंतर या तटीय सीमा से। यहाँ पर देखो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। मिलान करना है। तो ए में 3 देखते हैं। ए में 3 जहाँ पर होगा बी सही आंसर है। इसका आंसर क्या है? बी। इसको बोलते एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी से ही एक आंसर निकाल लिया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। और मेघालय में कहाँ है? शिलोंग। और मेघालय का पठार आपको पता है, ये वाला पठार मेघालय का है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये ऐसे सिक्किम है। ये हमारे 8 राज्य। तो ये मेघालय का पठार है। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंती। और इन्हीं पहाड़ियों में जो बीच वाली पहाड़ी है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी और मासिनराम इन्हीं में है। और ये जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग था, और यह मालदा जो गैप है उससे पृथक हुआ है। तो ये भारत प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है मेघालय का पठार। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? जब यह प्रश्न बना तब उस समय संघ राज्य कौन सा था हमारा? बताओ आप कमेंट बॉक्स में। दमन द्वीप था, पुडुचेरी था, दिल्ली था, या चंडीगढ़ था? और अब क्योंकि अब स्थिति दूसरी है, तो अब बताना है कि कौन सा राज्य है। बताओ इसमें सही आंसर क्या है आपका? इसमें जो सही आंसर है हमारा वो है दिल्ली। लेकिन वर्तमान में जब सन 2020 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और
छत्तीस वो क्या नाम लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमारे राज्य बने, तो वर्तमान दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित फिर लद्दाख है। जबकि ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय सही आंसर क्या था हमारा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित है। अब ये यदि आपने हमारे MRT की क्लास की होगी, जिस बच्चे ने भी देखी होगी, तो उसको पता चल जाएगा कि पुडुचेरी है कहाँ पर। हमने जो ये हमारा जम्मू गुजरात है और ये प्रायद्वीपीय भारत है, इधर ये पश्चिम बंगाल। तो पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। उसके पास मात्र 4 जिले हैं और उसकी सीमा अरब सागर से भी लगती है, बंगाल की खाड़ी से भी लगती है। देखो, इसकी एक जिला तो पड़ता है इसका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यनम। एक पड़ता है पुडुचेरी और करिकाल पड़ता है कहाँ पर, तमिलनाडु में। ये इनकी सीमा लगती है, एक आंध्र प्रदेश से, एक तमिलनाडु से, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। एक जिला इसका पड़ता है माहे, केरल में, और ये इधर क्या है, अरब सागर। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है, भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसकी के पास 4 जिले हैं, 3 राज्यों से उसकी सीमा लगती है और अरब सागर में भी पड़ती है उसकी क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में। तो इसके पास 4 जिले ना पुडुचेरी के, एक यनम आंध्र प्रदेश में, करिकाल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, और माहे कहाँ पर, माहे पड़ता है केरल में। तो कौन कौन से राज्य हमारे, सी इसका सही ऑप्शन है। तो MRT प्रोग्राम में हमने ये सारी चीज़ें कराई है, आप जाके क्लास देखें और उसकी PDF डाउनलोड करें। यहाँ से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे PCS का, तो सारे प्रश्न यहीं पर मिलेंगे। तो ये लास्ट प्रश्न था इस सेशन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी ये। यहाँ से हर रोज क्वेश्चन बनता है, किसकी सीमा किस राज्य से लगती है, सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि परीक्षा उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की कितने राज्यों से सीमा लगती है, क्या उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है या किसी केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं।